तो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको टेस्टिस को काटना होगा मीन्स उसका टीएस देखने के लिए। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना होगा। ओके, क्योंकि जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही यूनिट हम किसको कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाते हैं, मीन्स टेस्टिस का टीएस ड्रॉ करते हैं। ओके, टीएस ऑफ टेस्टिस। पहले ट्यूब्यूल बनाते हैं। This is a seminiferous tubule. ओके, अब जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, तो आप लोग खुद ही कैलकुलेट अप कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे, तो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड हाउ मनी, दैट इज 900। ठीक है, 900 के अप्रोक्स होंगे। तो यहाँ एक तो और ट्यूब्यूल हम बनाते हैं। हाँ, अब जो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, या ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। बट बिफोर मूविंग टू दैट, हम लोग ये देखते हैं, ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, उससे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा इसे। Now, over this basement membrane, there will be a germinal epithelial cell. यहाँ पे जो सेल्स होगा वो जर्मिनल एपिथेलियम होगा, और जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल सेल से बनता है, तो इसलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कह सकते हैं। ओके, so these are the cuboidal epithelials which are forming the germ cells, that is the germinal epithelium. Okay, similarly यहाँ भी, इसके ऊपर भी आपको जर्मिनल एपिथेलियम मिलेगा। That is in each and every tubule. Okay, और इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से जो सेल्स है, जर्म सेल्स है, स्पर्म बनता है। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या बताया आपको, ये टीएस टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं हम, इसमें आपको क्या दिख रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है। ठीक है, हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मिल रहा है हमें जर्मिनल एपिथेलियम।
जर्मिनल एपिथेलियम हो गया। This germinal epithelium is none other than cuboidal epithelium. Okay. Now, अब ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है, जर्म सेल्स के बीच में, इन बिटवीन द जर्म सेल्स, देयर विल बी एन इलोंगेटेड सेल्स। यहाँ पे कुछ इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो सिंगल प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड सिंगली, okay, and these are very important cells as they are responsible for providing nourishment to the developing spermatozoa। ये जो स्पर्म डेवलप करता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको बोला जाता है सर्टोली सेल्स। क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल्स। ओके, सर्टोली सेल्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सर्टोली सेल्स है इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सब टेंटाकुलर सेल्स। ठीक है, आप इस सर्टोली सेल्स बोलिए या सब टेंटाकुलर सेल्स बोलिए। ओके, इसका लोकेशन मैंने बताया आप लोग को, कहाँ पाया जा रहा है ये? फाउंड बिटवीन जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, इट इज फाउंड बिटवीन जर्मिनल एपिथेलियम एंड कैसा है तो सिंगली एंड इलोंगेटेड होता है और सिंगल होता है। जर्मिनल एपिथेलियम अगर हम बोले इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो गलत नहीं होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है, सिंगल होता है, इलोंगेटेड होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? तो दे प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? तो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को। ओके, दे प्रोवाइड नरिशमेंट to the developing sperm or spermatozoa. Okay, apart from this another function is, इसका एक और फंक्शन है, ये तो इसका मेन फंक्शन हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है कि ये जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करता है। ठीक है, ये क्या सिक्रेट करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, शॉर्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी पी। वो एबीपी न्यूज चैनल वाला नहीं, ठीक है, ये हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, इट कॉन्सेंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन को ये करवाता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करवा रहा है, क्योंकि जब तक टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तब तक जो स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्म है, वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज मेल सेक्स हार्मोन, द मेन सेक्स हार्मोन इज द टेस्टोस्टेरोन। ओके, नाउ तो ये तो रही बात सर्टोली सेल्स की, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है। और कैसा है, कहाँ फाउंड हो रहा है? तो जर्मिनल एपिथेलियम में, इन बिटवीन जर्मिनल एपिथेलियम एंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इट इज सिंगल एंड इलोंगेटेड। ओके, सिंगली होता, अलग अलग प्रेजेंट है। ओके, they provide nourishment to the developing sperms as they also secrete androgen binding protein that concentrate the testosterone in cervical fluid. Now come back here. Now
अब अब जो ये अब जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियम देख रहे हैं, क्यूबॉइडल सेल्स देख रहे हैं, ये क्यूबॉइडल सेल्स अब डेवलप होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हेल्प करेगा, ठीक है, किसमें डेवलप होगा ये, तो स्पर्मेटोगोनियम में, ठीक है, अब ये डेवलप हो रहा है स्पर्मेटोगोनियम, ये सारे हार्मोनल चेंजेस है, ठीक है, ये हार्मोन से ही डेवलप हो रहा है। ओके, सो ये हो गया स्पर्मेटोगोनियम। दिस spermatogonium is diploid in nature, इसका प्लूरल लेवल क्या है, डिप्लॉयड है। नाउ दिस spermatogonium will develop into प्राइमरी spermatocyte, अब ये गोनियम भी डेवलप करेगा किसमें, स्पर्मेटोसाइट में। ओके, these are the primary spermatocyte। Primary spermatocyte is also called as 1-degree spermatocyte and it is also diploid। Okay, similarly ये सब ट्यूब्यूल में भी बनेगा, ये स्पर्मेटोगोनियम हो गया। ओके, इस स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर क्या बनाया था मैंने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Okay, now the primary spermatocyte will develop into secondary spermatocyte। अब ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप होगा, प्राइमरी सेकेंडरी बनेगा 2 डिग्री। ओके, बाय डिवीजन डिवाइड होकर के बनेगा ये सब। प्राइमरी जो है म्यूटिक डिवीजन में जाएगा, ये म्यूटिकली डिवाइड करेगा, म्यूटिक डिवीजन से क्या बनेगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बच्चों आपने पढ़ा है म्यूटिक डिवीजन में क्या होता है, तो क्लोराइड लेवल चेंज हो जाता है, डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड हो जाएगा। ओके, एज इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, पहले क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनियम बना, किससे बना, जर्मिनल एपिथेलियम से, जर्म सेल से। उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनियम किसमें डेवलप किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट म्यूटिक डिवीजन से डिवाइड हुआ, क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को हम 2 डिग्री भी कहते हैं। ओके, दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड, ठीक है, ये देखिए डिप्लॉइड डिप्लॉइड, अब आ गया हैप्लॉइड। नाउ दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म स्पर्मेटिड। अब ये फिर से डिवाइड करेगा, क्या बन रहा है, देखिए स्पर्मेटिड बन रहा है, ठीक है, स्पर्मेटिड्स, ये डेवलप किया स्पर्मेटिड्स में। मैंने रेड कलर का बनाया इधर। ओके, these are the spermatids। now these spermatids are also haploid। ओके, ये भी स्पर्मेटिड बना और ये स्पर्मेटिड फिर डेवलप कर जाएगा स्पर्म में। ओके, these spermatids will get transformed into sperm और इसको स्पर्म बनने में हेल्प कौन कर रहा है, तो seminiferous tubule। Okay, these are the
sperms. Millions and millions of sperms will be there. Okay. These are the sperms, flagellated. ठीक है, तो किस तरह से आप देखिए कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, these are the sperms. It is also haploid. Okay, so these are the spermatogenesis step. ये सब जो आप देख रहे हो ये spermatogenesis है. Spermatogenesis मतलब development of sperm. स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस. तो सबसे पहले जर्मिनल से स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म. सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, seminiferous tubule में. And this seminiferous tubule is called as the functional unit of the testis. As the sperm is formed here. अब ये sperm जो है seminiferous tubule से निकलेगा और कहाँ देगा, रेडी टेस्टिस में. रेडी टेस्टिस से फिर कहाँ जाता है, vasa efferentia, then epididymis, that is head, body and tail epididymis, then vasa efferentia, after that ejaculated duct and outside. Okay. Now तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है इसके लिए सेक्स हार्मोन का जरूरत पड़ता है और वो सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, एफएसएस तो है ही, टेस्टोस्टेरोन भी मेन सेक्स हार्मोन है. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय और सेक्रेटेड बाय द सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टिब्यूल. टिब्यूल के बीचों बीच जो सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं. ठीक है, these interstitial cells are also called as the Leydig cells. Okay, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सेल्स दिख रहा है, ये सेल्स है इंटरस्टिशियल सेल्स. ओके, अनदर नेम इज Leydig cells. ये Leydig cells क्या करता है, तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट कर रहा है. ओके, with the help of or by the action of ICSH. ICSH जो इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, वो आकर के इस सेल्स पे एक्ट करता है, तब जाकर के टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरस्टिशियल सेल्स देयर विल बी ब्लड वेसल्स आल्सो. यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं. ओके, these are the blood vessels. ठीक है, तो ये जो हमने देखा अभी अभी, ये जो पीएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाया है. स्पर्मेटोजेनेसिस हम और डीपली स्टडी करेंगे ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस टॉपिक. ओके, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस. ओके, डिफरेंट सेलुलर टाइप्स इन टेस्टिस. ओके, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. मैं लिख ही दे रहा हूँ, different cellular type, that is the cell types during spermatogenesis. Okay, so this is all about the phase of testis or the seminiferous tubule. Thank you.